हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे टाइम टेबल पर। तो ये टाइम टेबल कैसे बनाएं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जोश जोश में हमने किसी की वीडियो देखी और हम जो है उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल बनाया और एक दो दिन जो है हम उस टाइम टेबल को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, रात में जो है रात में जल्दी सो जाओ, या फिर जो है रात को लेट तक पढ़ो, या सुबह जो है वो लेट उठो, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपके ऊपर कि भाई आप जो है रात तक जो है ज्यादा देर पढ़ सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग आपको पढ़ने की हैबिट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे जो हैं, जो जो बच्चों को दिक्कत आती है वो हम सारी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइम टेबल हम आज जो है सारे एग्जाम का डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपके टीचिंग एग्जाम है उनका, कि चाहे आपका केवीएस हो, डीएसएसबी हो, राजस्थान का आने वाला है, एचपीएससी का आने वाला है, इन सभी की जो है आप प्रिपरेशन कैसे करो। एक सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसको किस तरीके से करो कि भाई एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने दिक्कत आती है कि भाई हम जो है थोड़े से मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के बाद हम क्या करते हैं कि भाई जो है किसी मोटिवेशन से 2 दिन पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर जो है 4 दिन का गैप हो जाता है। उसके बाद फिर से दिमाग में आता है कि भैया शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि भाई आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं उसमें आपका क्या है, अगर मैं एक तरीके से यहाँ पर सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस क्या है भाई, आपका कॉमन है, कॉमन है प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो हम बात करें भी टीचिंग एग्जाम की बात करें तो टीचिंग में आपका कॉमन वाला पार्ट आता है और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। ठीक है, यानी कि उसको जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो उसको करना रहता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई 2 दिन उसने पढ़ा, 4 दिन गैप कर लिया, फिर से वापस जो इनिशियल स्टेट जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आ जाता है और सोचता है कि कॉमन वाले सेक्शन को शुरू करूँ, अपने सब्जेक्ट वाले को करूँ, किस तरीके से करूँ कि भैया एग्जाम को निकाल लूँ। और ये करते 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 नोटिफिकेशन आ जाती है, एग्जाम डेट आ जाती है, और जब एग्जाम डेट आती है ना तो हमें लगता है काश हम 1 महीना पहले या 2 महीने पहले पढ़ लेते। जब पॉइंट से जब रह जाते हैं ना तब ये चीजें बहुत खलती हैं हमें कि भैया काश हमें थोड़ा टाइम पहले शुरू कर देना था, पता नहीं हम क्यों नहीं पढ़ पाते, है ना। तो वही हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है। देखो, आप कोई भी, या तो आप टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, या फिर पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, या फिर पीआरटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप नेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि नेट में भी आपका कॉमन पेपर 1 है एंड पेपर 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट्स के साथ तो आपको रहना ही रहना है। ठीक है, तो यानी कि आपको जो है जिस दिन से आपने ये सोचा कि भैया मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है, सपोज आपने आज से सोचा है, आज है आपकी 9 अप्रैल, आज से आपने सोचा कि भाई मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है और आप जिस भी फील्ड में लेना चाहते हो, आपने या तो कोई फॉर्म भर रखा है या नहीं भरा है, या कोई नोटिफिकेशन आने वाली है, ठीक है, आप उसके रिगार्डिंग देख रहे हो, तो भाई जैसे आपने आज से शुरू किया तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसको फिक्स कर दो कि भैया मुझे अपने सब्जेक्ट को, मुझे अपने सब्जेक्ट को क्या करना है, मुझे अपने सब्जेक्ट को 3 घंटे तो देने ही देने हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आपके पास टाइम की कमी है, अगर आप वर्किंग है, तो भाई आप जो है लिमिटेड टाइम दे सकते हैं, मतलब मिनिमम, अगर मतलब मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 4 to 5 आवर्स आप दे सकते हो अगर आप वर्किंग हो तो, है ना। अगर आप स्कूल में हो तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम निकाल सकते हो, अगर आप जो है किसी कंपनी में हो या 9 to 6 जॉब कर रहे हो, या फिर 8 to 5 कर रहे हो, इस तरीके की जॉब कर रहे हो, तो आप जो है 4 से 5 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो, पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। अब उस 4 से 5 घंटे में आपको करना क्या है, ठीक है, दोनों को ही देखेंगे। उस 4 से 5 घंटे में अगर आप 4 से 5 घंटे निकाल पा रहे हो तो भाई आपको 3 घंटे देने अपने सब्जेक्ट पे और 2 घंटे देने हैं कॉमन वाले पे। ठीक है, और ये जो है, ये जो रूटीन है, ये आपको रखना है, कब तक रखना है, जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता। यानी कि अगर आप 6 मंथ पहले पढ़ना शुरू किया है तो भाई कंटिन्यूटी बनाए रखो। ठीक है, कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है। आपने देखा भाई 3 घंटे मुझे डेली जो है
अपने सब्जेक्ट को देना है और 2 घंटे मुझे कॉमन वाले को देना है। अब इस 3 घंटे में से आपको करना क्या है, इस 3 घंटे में से आपको 2.5 घंटे तो न्यू सब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका न्यू पैटर्न है, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो आपको पढ़ना है। और हाफ आवर की आपको जो है डेली रिवीजन करनी है कि भैया आपने जो किया है उसको आपने रिवाइज कर लिया। डेली जो है आपको आधा घंटा रिवीजन के लिए देना है, ताकि जो है आपके दिमाग में चीजें रिकॉल होती रहे। क्या होता है कि हम पढ़ के छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है हमें दिक्कत आती है लास्ट टाइम पे एमसीक्यू में। जब हम एमसीक्यू करते हैं ना, तो एमसीक्यू करते टाइम क्या होता है कि 4 ऑप्शन यानी कि ए बी सी डी को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ए देखा, मैंने बी देखा, मैंने सी देखा, मैंने डी देखा, 4 बोले देखे, 4 आपके जो है वहां पर ऑप्शन थे, उन चारों में से आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर आपने रिवीजन नहीं की है। तो ये कंफ्यूज वही बंदा होता है जो रिवीजन नहीं करता। ठीक है, तो वही है कि भाई चाहे आप 80% सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा के देख लो 65 to 70%, 65% लास्ट है। चाहे आपकी नेगेटिव मार्किंग है या फिर अगर नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो 70 to 75% तक चली जाती है। ठीक है, तो भाई आपको जो है पूरा 100% सिलेबस अगर नहीं भी कंप्लीट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 80% सिलेबस को कंप्लीट करो, लेकिन उसकी रिवीजन कम से कम जो है 3 से 4 बार एग्जाम में जाने से पहले लगाओ। ठीक है, तो डेली जब आप 5 या 6 घंटे दे रहे हो, जो बंदे वर्किंग है, ठीक है, ये 5 घंटे है वर्किंग वालों के लिए या फिर हाउस वाइफ वालों के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हैं, लाइक अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, जिनकी फैमिली बड़ी है, जिनके बच्चे हैं, उनके साथ वो भी बेचारी 5 घंटे ही निकाल पाती होंगी। ठीक है, तो जो है अगर आप 5 से 6 घंटे निकाल पा रहे हो, तो आप ये वाला टाइम टेबल रखो कि भैया 2 घंटे अपना सब्जेक्ट, 2.5 घंटे नया सब्जेक्ट, और जो है आधे घंटे की रिवीजन। ठीक है, और कॉमन में भी जो है आप, जैसे आपका बहुत सारे कॉमन आते हैं, 5 कहीं पर 10 नंबर का आएगा, हिंदी कहीं पर 15 आएगा, ऐसे ही मैथ कहीं पर 10 कहीं पर 5, इस तरीके से जैसे भी आपका कॉमन वाला क्वेश्चन है उसको भी आप उठाओ। पहले एक एक सब्जेक्ट उठाओ। देखो कई क्या होते हैं कि जैसे कि जिसने हिंदी पढ़ना शुरू किया वो पहले पूरा हिंदी फिनिश करेंगे, देन इंग्लिश उठाएंगे, फिर मैथ उठाएंगे, इस तरीके से। कई क्या होते हैं कि भाई एक हिंदी का टॉपिक एक पढ़ लिया, फिर उसके साथ इंग्लिश पढ़ लिया, एक मैथ का पढ़ लिया, एक रीजनिंग का पढ़ लिया। मतलब हर तरीके के लोग हैं, मतलब हर तरीकों को मल्टीपल चीजों से पढ़ना पसंद है। अगर आपको पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ना पसंद है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल चीजें एक साथ करना चाहते हैं, जैसे स्कूल में हमारे पीरियड्स होते थे वैसे ही जो है आप आधे आधे घंटे जो है उनको भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ट्राई करो कि भाई जैसे मैथ्स का जो भी आपने किया उसको आप रिवाइज कर सको, हिंदी में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, ये तो था आपका 6 दिन का शेड्यूल। जैसे ही आपका संडे आता है, जैसे ही आपका संडे आता है, संडे में क्या होता है कि आपने जितना भी 6 दिन में किया, आपने जितना 6 दिन में आपका जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है और जो आपका कॉमन वाला पोर्शन है, फिर उसकी संडे को रिवीजन दे डालो। पूरा पूरा जितना आपने पढ़ा है पूरा एक बार रिवाइज कर लो। पूरे जो आपको 5 घंटे 6 घंटे जो भी मिल रहे हैं उसको पूरे में रिवीजन में दे दो। ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक जरूर लगेगा ये चीजें कि भैया बोर हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये चीजें जो है जब आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा तब आपको बहुत अच्छे से याद आएंगी। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें आपको करनी है। अब क्या होता है कि अगर आप जो है 5 घंटे की लर्निंग दे रहे हो तो 5 घंटे महीने में कितने हो गए, 150 घंटा। तो एक महीने में आप 150 घंटे की लर्निंग कर रहे हो। इस 150 घंटे में भी 10-15 घंटे ऐसे होंगे, मतलब 2-3 दिन आपके ऐसे होंगे जिनको आप नहीं पढ़ पाओगे, यानी कि जैसे अगर जो वर्किंग है कहीं आउट आपको जाना पड़ गया, फैमिली में कुछ फंक्शन आ गया या कुछ हो रहा है, इसकी वजह से जो है आपके 10 से 20 घंटे स्किप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 2 से 3 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे। अब बात करते हैं जो वर्किंग नहीं है। जो वर्किंग नहीं है वो जो है 8 से 10 घंटे दो, 8 से 10 घंटे दो। और अपने जो टारगेट है, जैसे 6 मंथ है एग्जाम को, या फिर जो है 2 मंथ है या 3 महीने है, तो उस तरीके से जो है यहाँ पर सिलेबस को डिवाइड करो और उसी तरीके से पढ़ना शुरू करो। ठीक है भाई, अगर कोई ज्यादा टाइम दे सकता है ज्यादा दो, जो कम दे सकता है वो कम दो। ठीक है, टाइम टेबल आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बताओ टाइम टेबल कैसे बनाना है। जो बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, जो फ्री हैं, जिनके पास है कि भाई मैं कभी भी किसी टाइम भी पढ़ सकता हूँ, तो भाई वो जो है अपना सोने का टाइम एक फिक्स कर लो कि भैया मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम तक सोना ही है, उसके बाद मुझे पढ़ना है। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आप बुक लेके बैठे हो और जब आपको नींद आ गई, जब आपने सोने शुरू कर दिया, और जब आपका मन किया आपने व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिया, जब आपका मन किया आपने फेसबुक से चलाना शुरू कर दिया, और जब आपका मन किया आपने कुछ और करना शुरू कर दिया, तो भाई वो जो है आप अपने साथ जो है अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो भाई उससे बेटर है आपको क्या करना है,
आपको जो है एक फिक्स टाइम पे रखना है कि भाई एक फिक्स टाइम रखो। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल कट कर लो, सोशल मीडिया बिल्कुल कट कर लो। जो भी आपका यूट्यूब वगैरह है या जो भी आप क्रोम से या फिर जो भी आप स्टडी मटेरियल देखते हो, जो है आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, सिर्फ उतने तक ही सीमित रखो, बाकी चीज़ों से कट डाउन कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कट कर लो। जो भी बच्चे एग्जाम निकालते हैं उनके ये फिक्स है कि वही वो अपने सोशली बिल्कुल जो है वो कट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप थोड़ा सा कट नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पे इसको जो है 10 से 15 मिनट दे दो, भाई उससे ज्यादा दोगे तो भाई वो आगे जाके आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक रहने वाला है। ठीक है, फिर जो है जैसे आप जो है सो रहे हो, जैसे आप बेड पे बैठे हो, प्रॉपर जो एक चेयर और टेबल लेके या फिर कोई भी घर का एक कोना उठा लो। जैसे मुझे करना होता है कि भाई मुझे पीपीटी वगैरह कुछ भी करना होता है तो मैं एक प्रॉपर कोना उठा लेती हूँ, जहाँ पे बैठ के मैं सोचती हूँ कि भैया क्या और जो है क्या और नया जो है किस तरीके से मैं नोट्स बनाऊँ या किस तरीके से चीजें यहाँ पर लिखी हो जो बच्चों को जो है फटाक से समझ में आ जाए और ज्यादा भी ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए जो है कोई भी घर का एक कोना पकड़ लो, अगर प्रॉपर टेबल चेयर है तो आप उस पर बैठ सकते हो, अदरवाइज कोई भी घर का एक कोना उठाओ और वहां से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और सेकेंडली जो है कई बच्चे सोचते हैं कि भैया हमसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, हम सुबह नहीं उठ सकते। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो भैया रात को जो है 1-2 बजे तक, 12-1 बजे तक पढ़ो और सुबह जो है आराम से 7-8 बजे उठो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। जो रात जो है जो सुबह नहीं पढ़ सकते वो रात लेट तक पढ़ें, और जो सुबह पढ़ सकते हैं वो अपना सुबह जो है 3 से 4 बजे उठे। जैसे मुझे जो है 3 बजे या 4 बजे उठने की हैबिट है क्योंकि मुझे मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है। वैसे ही जो है हर किसी को, मतलब आप ये नहीं है कि भाई जो सुबह पढ़ेगा वही उसी को कुछ होगा, पहले होता था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको जब आपको लगे कि भैया मैं इस टाइम पे ये मेरा क्वालिटी, जब आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए क्वालिटी टाइम है। ठीक है, ऐसे ही हाउस वाइफ, ऐसे ही वर्किंग लोग, ऐसे ही नॉन वर्किंग लोग, जो है नॉन वर्किंग लोग तो अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं कि भैया मैं इस टाइम पे सो रहा हूँ, एक फिक्स टाइम उनका सोने का होगा, एक फिक्स टाइम उनका उठने का होगा और एक फिक्स टाइम उनका पढ़ने का होगा। ठीक है, तो ये जो फिक्स टाइम है ये है वर्किंग, मतलब नॉन वर्किंग जो है स्टूडेंट है, जो पढ़ाई के बाद जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है जो मतलब अभी खाली है। ठीक है, एक कॉर्नर आ जाता है वर्किंग वालों का। अब वर्किंग वालों के साथ क्या होगा कि वर्किंग वालों की जो है जो भी ड्यूटी का टाइम है वो फिक्स रहेगा। सपोज 9 to 6, तो वो जो है 9 बजे से पहले जो है यहाँ पर 2 से 3 घंटे जो है स्टडी के निकाल सकते हैं। आने के बाद खाना वाना करने के बाद जैसे सपोज 8 से लेके 9 बजे, सॉरी 8 से लेके 11 बजे तक यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं जो लोग वर्किंग है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है जेंट्स की, है ना, क्योंकि जेंट्स को क्या होता है कि भाई इतना कुछ काम करना नहीं होता है, खाना वाना मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, अगर लेडीज की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि हम लेडीज की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वुमेन की। ठीक है, ये वर्किंग है एंड ये नॉन वर्किंग है। अगर वर्किंग हो तो भाई आपको आगे घर के भी काम देखने होंगे, बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, लेकिन भाई कहते हैं कि भाई अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो एक बार तो आपको कष्ट देना ही पड़ेगा अपने शरीर को। तो बस वही है, जो भी आपका टाइम फिक्स है उसको रखो। सुबह ट्राई करो कि भाई आप जल्दी उठ के जब सब सो रहे हैं तब उस टाइम पे आप 2 से 3 घंटे एक जो है फटाफट एक मार दो। मतलब आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो मॉर्निंग में रखो या नाइट में रखो, ऐसे कॉमन वाला सेक्शन एक समय पे रखो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में करना है जब भी आपका खाना वाना जैसे भी हो। मतलब यहाँ पर बात ये है कि वर्किंग लेडीज के लिए कि भाई आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही करना पड़ेगा अगर आप जो है काम के साथ साथ जो है सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 5 से 6 घंटे जो है इतना ही आपको अपनी नींद के लिए रखना होगा, बाकी तो जो है भाई आपको करना पड़ेगा। अब नॉन वर्किंग में भी बेचारे बहुत सारी हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए भी जॉब जो है वो कम नहीं है, पूरी फैमिली का भार उठाना प्लस बच्चों को देखना प्लस जो है सारी चीजें देखना, घर में कोई मेहमान आ जाए, ये सब आ जाए, अटरम शटरम बहुत सारी चीजें होती हैं जो कोई जो है समझ के भी नहीं समझ सकता, है ना। और जो है जो वर्किंग लेडीज हैं, जो लेडीज हैं स्पेशली जो इनकी बात की जाए, अगर वो कुछ नौकरी करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, कोई अचीव करना चाहती हैं, तो कोई उनसे नहीं कहेगा कि भैया तुम पढ़ लो, तुम जो है तुम इस टाइम पे खाली बैठे, तुम इस टाइम पे ये काम कर लो, बिल्कुल भी नहीं। आपको उस टाइम पे और बहुत सारे काम बता दिए जाएंगे। तो वो जो है जब आपको पढ़ना है तो वो आपको अपने लिए, आपको जब मतलब आपको कोई कहने वाला नहीं है। सीधी सी बात ये है, जब शादी से पहले जो आपकी माँ आपके पीछे पड़ी रहती, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अब वो चीज़ आपके साथ नहीं होने वाली है। अगर आपको पढ़ना है तो आप
आपको खुद ही उसके लिए स्टैंड लेना होगा, आपको खुद ही उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई जो है वो नहीं कहने वाला, ठीक है। तो ये थी कुछ चीजें जो कि आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, और उनको भी भाई आधा घंटा 1 घंटा जैसे जहां से टाइम बच सके वहां से खींचना है और अपने लिए पढ़ाई के लिए निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। संडे जो है 4 संडे आते हैं, 4 के 4 संडे आपको रिवीजन के लिए रखने हैं, बाकी दिन आपको नए नए सब्जेक्ट्स करने हैं, डेली जो है आधे घंटे रिवीजन करनी है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। कभी भी आपको बोर हो गया कुछ ये सोच के कि भैया नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ये सोच के कि भैया नहीं कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, अगर आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस हैं, आप खुद के साथ सीरियस हैं, और जो है कंटिन्यूटी है, रिवीजन है, और जो है साथ के साथ पढ़ रहे हो, तो सब कुछ होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।